Welcome student in my YouTube channel AKMS Adda. Students, today I am going to start new chapter 3rd, that is coordinate geometry. Before going on exercise, let us discuss some concepts on coordinate geometry. So dear students, watch the video carefully and please sit with a pen and copy. Actually student, in previous classes or in first chapter we have learned how to represent a number on number line. We have learned to represent a number on number line in first chapter and also in previous classes. How to represent a number on number line? For this, we draw a straight line, means number line, and we consider a point on that line, that is 0, and we take positive numbers towards right side of 0 and negative towards left side of 0. Okay, then we divide the line in equal parts and each part is considered 1 unit. Now this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this point is 5. This side you will get minus value, -1, -2, -3, -4, -5, -6. In this chapter we will learn how to represent a point in a plane. इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किसी पॉइंट को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. प्रीवियस चैप्टर में मीन्स चैप्टर फर्स्ट में और प्रीवियस क्लास मीन्स क्लास 8th में आपने किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है. अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि किसी पॉइंट को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स दैट किसी पॉइंट का एड्रेस आप कैसे दे सकते हो, कैसे पता चलेगा ये पॉइंट यहीं पर ही सिचुएटेड है. ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक ये पेपर का प्लेन है. ये समझिए क्या है, एक पेपर है ना, ये पूरा मैंने बना दिया है. ये पूरा एक पेपर है और इस पेपर पर हमको एक पॉइंट आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा. ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, पॉइंट P है. अब इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है तो मान लीजिए आप रिप्रेजेंट करना कैसे बता रहे हैं. आप ये बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसके लेफ्ट एज से, देखिए ये लेफ्ट एज है और ये बॉटम एज है, लेफ्ट एज से 5 यूनिट की दूरी डिस्टेंस पर है ना, 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है. तो क्या ये सही वैल्यू है? क्या आप एक्यूरेट यदि कहा जाए कि पॉइंट P जो है लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट एकदम फिक्स यूनिक नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर भी आप लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा. लेकिन आपको ऐसा एड्रेस देना है जो यूनिक हो, कि आप जब पॉइंट P की बात कर रहे हो उसे बता दीजिए तो पॉइंट P ही केवल एक ही पॉइंट ऐसा हो जो रिप्रेजेंट करेगा. जैसे आपके लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा ना. तो चलिए इसमें दूसरे फिगर में देखिए, इस फिगर में ये पॉइंट है, क्या है, पॉइंट P है. तो मैंने मान लिया ये लेफ्ट से 5, लेफ्ट से कितना है, 5 यूनिट डिस्टेंस पे है और इसके बॉटम एज से ये 11 यूनिट के डिस्टेंस पे है. अब ये बात एकदम कन्फर्म है कि यदि आप लेफ्ट से 5 लेते हैं और बॉटम एज से 11 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं तो आपको केवल पॉइंट P मिलेगा. इस एड्रेस पे कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा कि लेफ्ट से 5 और बॉटम एज से 11 पर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P है. तो इसका एड्रेस आप देख सकते हैं क्या, 5, 11. इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट एज से 5 और बॉटम एज से 11, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 11, 5. जब ऐसा आप लिख रहे आपको रिप्रेजेंट करना कि 11 क्या है, ये बॉटम एज से डिस्टेंस है और 5 क्या है, लेफ्ट एज से डिस्टेंस है. आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा. देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले ये जो मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिए. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई
इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको किसी, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन ए प्लेन देन यू नीड टू परपेंडिकुलर लाइंस। यदि आप किसी पॉइंट को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको दो रेफरेंस परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया, इस पॉइंट पी का जो एड्रेस बताया मैंने क्या बताया कि ये वाली लाइन लेकर के बताया और ये बॉटम वाली लाइन लेकर के बताया ना। तो होता है कि ये लेफ्ट से कितना है 5 है और बॉटम से कितना है 11 है। तो किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन की आवश्यकता होगी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, फिर उन्हीं लाइन के रेफरेंस में हम उस पॉइंट की स्थिति को, पोजीशन को बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है 10 वी नीड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हमें दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होगी क्या करने के लिए, टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहाँ, इन ए प्लेन। हियर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में ना आपको केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है इस क्लास 9th में। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ब्रॉड है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे आपको बहुत काम आएगा क्लास 11th एंड 12th में। इसलिए यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है 10th में भी काम आएगा, 11th एंड 12th में भी। तो अच्छे से पढ़िए, समझिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ आप देखिए कि टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेट अस सी द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए आइए देखते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट दिखाते हैं स्टूडेंट्स का। यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको। हाँ देखिए, ये रोज़ है, इस तरह से रोज़ हुआ और ये क्या हुआ, कॉलम। तो ये देखिए आपका रोज़ और कॉलम बना हुआ, ठीक है। ये आपका क्या है, रोज़ है, ठीक। स्टूडेंट्स सीटिंग अरेंजमेंट है स्टूडेंट का। ये जितना आप डॉटेड देख रहे हैं ना, ये स्टूडेंट हैं, समझिए, और उसको मैंने एक पॉइंट के रूप में कंसिडर किया है। तो और ये क्या है, आपका कॉलम है, इस तरह से, ठीक है, ये सब कॉलम है। तो यदि आपको पॉइंट पी के, ये जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठा हुआ पॉइंट पी पर, तो इसका एड्रेस आप क्या दोगे बताओ। इसका एड्रेस आप देख सकते हैं, पॉइंट पी का एड्रेस आपको देना है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टूडेंट बैठना शुरू किए हैं, तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये 1, ये क्या हुआ 2, ये 3, ये क्या होगा 4, ये 5, ये 5 कॉलम है, 6 7 8, ठीक। और इधर भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ये जो पॉइंट पी पर है जो स्टूडेंट, इसका एड्रेस आप बताइए। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, देखिए किस रो में है, किस रो में है ये देखिए आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड रो है। तो ये किस रो में है, थर्ड रो में है। अब देखिए किस कॉलम में पढ़ रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, ये है आपका। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 3, 4, या आप कॉलम पहले लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिख देंगे 4, 3, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी, ये यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इसका एड्रेस आपको देना, तो आप क्या देंगे, किस रो में है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 रो में है। और ये किस कॉलम में है, ये फोर्थ कॉलम में है। तो इसको क्या लिखेंगे आप 7, 4, और क्या लिख सकते हैं 4, 7। अभी घबराइए मत, अभी आगे जब आपको पढ़ा देंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है, तो वहाँ पर एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर एड्रेस आप देख सकते हैं 7, 4 और 4, 7, यदि कॉलम और रोज को इंटरचेंज कर दें, ठीक है। इस तरह से सारे स्टूडेंट का आप एड्रेस दे सकते हो, ओके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। बी कैन डिटरमाइन, हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन कहाँ, इन ए प्लेन विद द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन। किसकी सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को,
दो परपेंडिकुलर लाइंस के सहायता से। ओके, तो अभी आप देखें पीछे, आपने किसी प्लेन में मीन्स किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीख चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमाइनिंग ए पॉइंट इन अ प्लेन विद द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, किस कॉन्सेप्ट से? किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, कहाँ पर? प्लेन में, किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए किसकी सहायता से? दो परपेंडिकुलर लाइंस की सहायता से। इसी के कॉन्सेप्ट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विकास होता है। ठीक है, और चलिए पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाने का श्रेय किसको जाता है। तो मैथमेटिशियन थे एक, मैथमेटिशियन कौन थे? रेने देकार्ते। क्या नाम है? रेने देकार्ते स्टार्टेड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसने स्टार्ट किया? रेने देकार्ते मैथमेटिशियन ने। एंड रेने देकार्ते इज नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इन्हें ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर माना जाता है। ओके स्टूडेंट, यदि आपने कुछ जितना मैंने पढ़ाया अभी वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया तो उसी बेस पर एक्सरसाइज 3.1 है। चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। आपके पास बुक होगा, बुक खोल लीजिए क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा है, आंसर बहुत छोटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप बुक से पढ़ते रहें या वीडियो की सहायता से कंसंट्रेट होकर के सुने। देखिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन को वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर पढ़ता हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसके लिए आप ये डायग्राम देखिए। कह रहा है ना, किसी सिटी में जो है दो मेन रोड है ना, एक रोड ये है जो ईस्ट वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, और दूसरा ये मेन रोड है जो साउथ नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ना। ये दो मेन रोड हैं कहाँ? किसी सिटी में। अब इन रोड के ना, इन मेन रोड के पैरेलल में 5 रोड हैं, 200 मीटर की दूरी पर। कितने दूरी पर? 200 मीटर की दूरी पर। मीन्स कि ये जो इसी के पैरेलल, जैसे ये साउथ वेस्ट मेन रोड है ना एक, अब इस रोड के पैरेलल में 5 रोड है ना, और कितने डिस्टेंस पे? 200 मीटर के डिस्टेंस पे। तो एक रोड ये है, ठीक, एक रोड यह है आपका, ये है, ये आपके जो वेस्ट टू ईस्ट रोड जा रहा है उसके पैरेलल में 5 रोड हैं। कितने कितने डिस्टेंस पे? 200 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर कंसिडर करना है। कितना? 200 मीटर मानना है 1 सेंटीमीटर वाला। और इसे मान करके आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसी का मॉडल तैयार करना है। अब देखिए ये जो 5 रोड था मैंने ड्रा कर दिया कि इसके जो ये मेन रोड था दो, और एक मेन रोड था वेस्ट टू ईस्ट में, उसके पैरेलल 5 रोड 200 मीटर की दूरी पर ड्रा कर दिया। 200 मीटर मीन्स आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर बनाया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर क्वेश्चन में लिखा है स्केल। ठीक है, और फिर ये जो मेन रोड था आपका ये वाला, इसके पैरेलल में 5 रोड बना दिया। एक ये है, किधर? साउथ से साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये 5 रोड ये हो गया। तो आपका एक मॉडल तैयार हो गया। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, सारा इरेज करता हूँ, ज़्यादा लिपापोती हो जा रहा है। ठीक, ये आपका डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा 2 मेन रोड, एक मेन रोड ये है, एक मेन रोड ये है। अब इन मेन रोड के पैरेलल में आपके पास जैसे ये आपका देख लीजिए, ये आपका है रोड वेस्ट टू ईस्ट में। इस रोड के पैरेलल में 5 रोड हैं, 5 रोड बने, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोड जा रहा है उसके पैरेलल।
और फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मेन रोड है उसके पैरेलल में 5 रोड हैं। 1, ये 2, 3, 4, 5 ये रोड बने हुए हैं। ठीक है, ये यही मॉडल तैयार करना है, बना दिया मैंने, एक क्वेश्चन कह रहा है ना। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। किसी सिटी में 2 मेन रोड हैं जो कहाँ क्रॉस करते हैं, सिटी के मध्य में क्रॉस करते हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। ये दो जो रोड हैं किस किस डायरेक्शन में है, एक वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोड जा रहा है मेन रोड, और दूसरा मेन रोड नॉर्थ टू साउथ, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिटी के मिडल में, सेंटर में। ऑल द other streets of the city run parallel to these roads are 200 apart। और सभी जो रोड हैं इन्हीं मेन रोड के पैरेलल में जा रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर हैं, 200 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अभी देखिए आगे कह रहा है कि देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। प्रत्येक डायरेक्शन में कितने स्ट्रीट हैं, 5, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट हैं, और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर कितना रखना है, 200 मीटर रख करके क्या करना है आपको, ड्रॉ ए मॉडल। आपको एक मॉडल बनाना है ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में मॉडल ये है, देख सकते हैं आप। आगे देखिए, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर, क्रॉस स्ट्रीट मीन्स चौराहा, जहाँ पर दो रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मेनी क्रॉस स्ट्रीट आप पाने बहुत सारे, देखिए ये चौराहा है आपका, ये है, सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं। ठीक है, तो ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कह रहा है कि जो एक क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है वह 2 रोड के क्रॉस करने पर बन रहा है। एक किन 2 रोड के क्रॉस करने से, जो एक पश्चिम से पूरब की तरफ मीन्स वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, और दूसरा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर एक क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है। आगे देखिए, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। सभी क्रॉस स्ट्रीट को किस तरह से रिफर किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ, कह रहा सेकेंड स्ट्रीट, मान लीजिए सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ से साउथ की तरफ, स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो 5वीं है वह, ये 5वीं स्ट्रीट है, ये दूसरी नॉर्थ से साउथ में और ये 5वीं। तो ये जहाँ पर क्रॉस स्ट्रीट इंटरसेक्ट करें मीन्स दूसरी इस जो सड़क है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और जो 5वीं सड़क है जो पूरब से पश्चिम की तरफ मीन्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, वे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मीट एट सेम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस, इस क्रॉस को क्या नाम दिया जाता है, 2,5। मीन्स जो पहला लिखा गया ना वो नॉर्थ से साउथ वाला लिखा गया। कौन सी सड़क है, दूसरी सड़क है नॉर्थ से साउथ वाला, और 5वीं सड़क कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट वाला। तो इस तरह से आपको एड्रेस बनाना है ना, यानी एड्रेस जब भी देना है तो पहले आप नॉर्थ टू साउथ वाला रोड लिखेंगे, और उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट वाला। ध्यान दीजिएगा, इस बात पर विशेष ध्यान दें, पहले कौन सा लिखना है जो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, उसके बाद कौन सा लिखना है जो वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा भी यहाँ पर, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, इसी कन्वेंशन का यूज़ करके आपको फाइंड करना है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3। कह 4,3 पर कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं, और 3,4 पर भी कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं। मतलब अब आप देखिए मॉडल पर चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से।
कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस ये देखिए यहाँ पर जैसे ये रोड जा रहा है, ये देख लीजिए आप, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये रोड जा रहा है। अब ये दूसरा रोड है नॉर्थ से साउथ में, और पांचवा रोड ये ईस्ट से वेस्ट में। तो ये वाला रोड और ये वाला रोड जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही क्वेश्चन बता है। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही कह रहा है कि 2,5 है ना। पहले नॉर्थ वाला, नॉर्थ टू साउथ का सड़क नंबर डालना है, उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट वाला रोड नंबर डालना है। अब जो पहला क्वेश्चन था इसमें कह रहा है कि कितने क्रॉस स्ट्रेट 4,3 को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ना, ये 4,3। पहले देखिए 4,3 है क्या, यानी फोर नंबर की सड़क कौन सा लेना, फोर नंबर का रोड लेना है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और थर्ड नंबर का रोड लेना है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो चलिए देखिए कहाँ पॉइंट बनता है 4,3। तो देखिए 4 यहाँ पर है, ये पॉइंट 4 ये है आपका, और 3 कौन सा, वेस्ट टू ईस्ट वाला ये पॉइंट, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,3। अब चलिए 3,4 कहाँ होगा, तो 3 लेना है कौन सा, ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और 4 कौन सा लेना है जो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। तो कहाँ पर क्रॉस स्ट्रेट बन रहा है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,4। ये बन गया। तो अब कह रहे हैं कितने क्रॉस स्ट्रेट बनेंगे भाई, 4,3। बताइए 4 ये नंबर का रोड है, पहले नॉर्थ में 4 तो एक ही रोड है ना, और ये थर्ड नंबर का रोड है वेस्ट टू ईस्ट में। तो दोनों एक ही पॉइंट पर क्रॉस करेंगे ना, कि और अधिक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे भाई, एक ही पॉइंट पर क्रॉस करेंगे तो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रेट मिलेगा ना। तो उसका आंसर हो जाएगा जो पहला क्वेश्चन पूछा ना कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रिफर्ड एज टू 4,3। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक क्रॉस स्ट्रेट रिफर्ड होगा, और 3,4 के लिए भी क्या होगा, एक क्रॉस स्ट्रेट रिफर्ड होगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको सॉल्व मिलेगा एकदम, आप देख लीजिए इसको। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, सॉल्व एकदम सॉल्व किया गया आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन के गार्डिंग मॉडल है। ये एक रोड है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, और ये मेन रोड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। और ये नंबरिंग देखिए मैंने कर दिया है नॉर्थ साउथ की तरफ। मान लीजिए ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये रोड जा रहे हैं, ये सबकी नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 रोड ये हैं। और फिर 5 रोड आपका वेस्ट टू ईस्ट है, 1 2 3 4 5, ये तो मेरा रोड है, इसकी नंबरिंग नहीं करना है, ठीक है। और अब इसमें बोल रहा था कि 2,5 मीन्स जो ये 2,5 लिखा ना, ये इसका क्या मतलब 2,5 मतलब कि सेकंड नंबर का रोड कौन सा लेना है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ये वाला रोड। और फिर 5 वाला कौन सा लेना है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही क्या मिलेगा, क्रॉस स्ट्रेट। तो इसका पॉइंट लिखा गया 2,5, क्वेश्चन में ऐसा बताया है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है क्या, 4,3 फाइंड करना, क्या 4,3 मतलब हुआ इसका, इट मीन्स दैट यू हैव टू पुट दैट नंबर फर्स्ट विच इज़ गोइंग नॉर्थ टू साउथ। तो पहले 4,3 लेना, तो पहले 4 नंबर का रोड लेना है नॉर्थ टू साउथ वाला, ये हो गया, और ये रोड हो गया। फिर आपको कौन सा लेना है, थर्ड नंबर का रोड लेना है कौन सा, जो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ये हो गया, ये थर्ड नंबर का है। ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट मिला वही क्या है, 4,3। सिमिलरली आप 3,4 मीन्स नॉर्थ साउथ में थर्ड नंबर वाला, और 4 किस नंबर वाला, जो किस डायरेक्शन वाला, जो वेस्ट टू ईस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर एक मॉडल है, मॉडल में क्या करना है आपको, जो इन दो रोड के बीच का डिस्टेंस है ना, ये 200 मीटर दिया है। तो वहाँ पर मेज़रमेंट दिया है, पैमाना दिया हुआ है कि आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मान लेना है, 200 मीटर मान। तो आप 1 सेंटीमीटर पर सभी रोड को बना देंगे, मॉडल आपका तैयार हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो पूछा था, 2 क्वेश्चन था ना,
तो उसका आंसर ये होगा ओनली वन क्रॉस स्टेट कैन बी रिफर टू एस 4,3। सेकेंड वाले का भी आंसर ये हो जाएगा ओनली वन क्रॉस स्टेट कैन बी रिफर्ड टू एस 3,4। ओके, चलिए क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करिएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओ सॉरी, ये जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ये जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, 3.1 का ये आपका सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। का पहला क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहा है कि आपके टेबल पर जो स्टडी लैंप है, आप उसकी पोजीशन को किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बता सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? टू परपेंडिकुलर लाइन चाहिए किसी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए प्लेन में। तो टेबल को आप क्या मान लेंगे? एक प्लेन मान लेंगे। और लैंप को क्या मान लेंगे? एक पॉइंट मान लेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा आपका टेबल है। ठीक है, ये ओके। अब इस टेबल पर एक ये जो है मान लीजिए यहाँ पर आपका लैंप रखा हुआ है, टेबल लैंप है लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें, टेबल लैंप है। उस टेबल लैंप को क्या कर लिया मैंने? एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब मैं इसका ये देखिए लॉन्गर एज है, कौन सा? बड़ी टेबल का ये बड़ी साइड है, और ये क्या है? स्मॉलर एज है ना, छोटी साइड है। तो मान लीजिए ये जो टेबल लैंप है आपका 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। कहाँ से? लॉन्गर एज से। और जो शार्टर एज है या स्मॉलर एज है उससे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर टेबल लैंप रखा हुआ है। तो बन गया पॉइंट आपका। क्या कह सकते हो आप? 25, 30 कह सकते हो। और यदि आप इसमें पहले आप शार्टर एज से डिस्टेंस बताना चाहते हैं और बाद में लॉन्गर एज से बताना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 30, 25। क्लियर है ना? तो ये देखिए आपके टेबल लैंप की स्थिति यहाँ पर फिगर में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं। इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिया है। कंसिडरिंग लैंप एज ए पॉइंट, लैंप को पॉइंट कंसिडर करना, एंड टेबल एज ए प्लेन, टेबल को क्या कंसिडर करना? प्लेन। टेकिंग एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल, हम टेबल की कोई दो परपेंडिकुलर एज ले लेते हैं। एक ठीक है, ये वाली एज मैंने लिया, एक ही लिया, एक ही लिया है। मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम लॉन्गर एज, हमने क्या किया? लैंप की डिस्टेंस को मेजर कर लिया। कहाँ से? लॉन्गर एज से। लेट इट इज़ 25 सेंटीमीटर, मान लिया 25 सेंटीमीटर है। एंड मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम स्मॉल एज, और स्मॉल एज से भी मेजर कर लिया, और ये मान लिया कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो द पोजीशन ऑफ लैंप विल बी 25, 30 और 30, 25। सिंपल है ना? बहुत आसान है, और आप इसको अच्छे समझिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। टेक केयर।